बहरोड में जब मैं घूमता हूं तो 3 विधानसभाओं के नेताओं की नींदें आपने उड़ा रखी है, विराटनगर, बानसूर और कोटपुतली। क्या आप राजनीति में प्रवेश करना चाहते हैं? ये है वो इनकम टैक्स के अधिकारी आपके पीछे क्यों नहीं पड़ते? आपने 45 से 40 करोड़ रुपए का तो दान धर्म में लगा दिया और कई सारी जगह आप प्रॉपर्टी काट रहे हैं। सरकार का जो टैक्स बनता है रोक लगाई। राजस्थान में 2 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। आप कौन सी विचारधारा से बिलोंग करते हैं? अभी तो कोई सी विचारधारा से नहीं डाल ले, पर 101 पत्थर लगेंगे। लेकिन जनता कहती है कि भ्रष्टाचार कम होगा जब ऐसे नेता जिनके पास सारा सेटअप हो, पैसा हो अच्छा, तो वो जनता में भ्रष्टाचार कम करेंगे, रोडें अच्छी बनेगी, पानी की सुविधाएं अच्छी होगी, शिक्षा में पैसा आप लगा देंगे। आपके पास है वो तमाम चीजें जो आप कमाएंगे उस नेतागिरी में जाकर। आप नेतागिरी में क्यों नहीं आ जाते? नेतागिरी में क्या? आज राजस्थान के शेखावाटी के झुंझुनू में भी MRDS ग्रुप के द्वारा एक विशाल प्रॉपर्टी का कार्यक्रम किया गया है, जिसमें 100+ गाड़ियां वितरित की गई है और कई सारे वादे और कई सारे दावे किए गए हैं कि MRDS ग्रुप में जुड़ने के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। ये देखिए MRDS ग्रुप की पूरी टीम है और डायरेक्टर चेयरमैन माता दीन जी पनियार, जो आजकल बामासा के नाम से राजस्थान भर में फेमस है। पहले यहाँ की जो टीम है उन्हीं से बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि कार्यक्रम को कैसे देखते हैं और पनियार जी में क्या देखा इन्होंने। क्या नाम है सर? मेरा कैलाश नाम है जी। कैलाश जी कहाँ से आए हो? नारनौल से, गाँव मुकुंदपुरा। कब से जुड़ रहे हैं माता दीन पनियार जी से आप? इनसे तो साहब हम तो ब्याह रखे हो, जब से जुड़ रहा था। पावना जी है पनियार जी? हाँ जी जी, जब से जुड़ रहा था उनसे तो साहब। आज जिस तरीके से फ्रॉडबाजी देखा जा सकता है, संपत्ति में भी, जमीनों में दलाली होती है, कई सारे आजकल अपवाद फैल रहे हैं, माता दीन पनियार जी ने MRDS ग्रुप डाला है। में ऐसा कोई फ्रॉड वाला कोई काम नहीं है जी। इसने जो कर रहा है ना वो सीधा भगवान के रूप में कर रहा है, भगवान से बढ़ के इसको किसी को मानता भी नहीं है जी। और ये कर दिया, वो इसकी करने और कथने में कोई फर्क भी नहीं है जी। अब क्या नाम है सर? नरेश कुमार खटाना। और मैं मीडिया के माध्यम से आपका पहले तो तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन। कहाँ से हो नरेश जी? नंगली गुजरान से हूँ मैं, झुंझुनू से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पास में 15 किलोमीटर दूरी पे मेरा गांव है। अब झुंझुनू से बिलोंग करते हैं और कल यहाँ के तहसीलदार ने माता दीन पनियार जी को चेतावनी दे डाली थी, क्या वजह थी? सुनो, आपको हम बताएं, जब हाथी चलता है ना तो भौंकने का काम होता है। और माता दीन जी तो वो शख्सियत है जिनके नाम से दुकान, लोगों की जो दुकानें लगा रखी थी ना, वो बंद होने का भय है उनको। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से कि ये माता दीन जी पनियार झुंझुनू में एक प्रोजेक्ट नहीं डालेगा। ये भी हम आपको बता देते हैं कि उनको ये लग रहा हो कि ये प्रोजेक्ट पे माता दीन पनियार यहाँ रुक जाएगा। माता दीन जी पनियार ने 7 स्टेटों में स्टार्ट कर रखा है काम, अगर उनको भूल हो तो। और आप पता नहीं किससे भूल हो गई, जब मैं बातचीत कर रहा था प्रशासनिक अधिकारियों से, उन्होंने ये कहा कि यहाँ के झुंझुनू के आसपास के लोगों ने शिकायत करी है जी। कैसे देखते हैं? देखो सुनो मेरी बात, अब झुंझुनू के आसपास के लोगों ने जो की है तो साहब असामाजिक तत्व होंगे, जिनकी दुकानें बंद हो रही होंगी, उस भय से उनको कुछ खतरा होगा माता दीन जी से। लेकिन हम आपको कह रहे हैं कि एक प्रोजेक्ट नहीं है, 10 प्रोजेक्ट झुंझुनू और आने वाले कम से कम 10 प्रोजेक्ट चूरू के लिए। आगामी घोषणाएं हमारी है चूरू के लिए और झुंझुनू के लिए 10 प्रोजेक्ट और यहाँ झुंझुनू को सौगात दी जाएगी। क्या नाम है सर? संतोष कुमार गुप्ता है। कहाँ से हो संतोष? सर बालाजी टीमसू रहनी से बिलोंग करता हूँ सर मैं। संतोष जी कब से जुड़ रहे हैं आप MRDS या माता दीन पनियार जी? सर मुझे 7-8 महीने हुए हैं और मैं AM पोस्ट में 700 प्रॉपर्टी मैंने बेची है सर। 700 प्रॉपर्टी 7 महीने के अंदर सर। मेरे पास में खाद बीज का काम है, पूरा राजस्थान की सप्लाई है, गुजरात में स्क्रब का काम भी करता हूँ सर मैं। गाड़ी घोड़ा तो आपको मिल गया होगा? 2 गाड़ी मिली है सर। क्या क्या? टाटा की पंच स्कॉर्पियो ली है अभी। स्कॉर्पियो मिल गई जी। सोचे थे आपने कभी भी ऐसे ग्रुप में जुड़ेंगे उन ऊंचाइयों? मैं आपसे पूछता हूँ, जब मैं सोचा था तो मेरे पास 2 बिजनेस इतने बड़े हैं, उनको छोड़कर इसमें काम कर रहा हूँ सर मैं। इससे बड़ा क्या हो सकता है? खाद बीज की एजेंसी पूरे राजस्थान की है और स्क्रब का काम गुजरात में, मैं दोनों को छोड़कर यहाँ काम कर रहा हूँ सर मैं। लेकिन जब लोगों से बातचीत होती है मेरी, कई बार मैं बैठ जाता हूँ चाय की थड़ियों पर, वो लोग कहते हैं कि माता दीन पनियार जी भी ऐसा काम कर रहे हैं जो पूरे राजस्थान भर में छाए हुए हैं। जी सर, ये सत्य बात है। लेकिन सर इससे पहले क्या हमने मेरे से नीचे जयसिंह प्रजापति मेरे यहाँ काम करता जो आज प्रेसिडेंट पोस्ट है सर, तो हमने भी सोचा था ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन सब जब आकर देखा तो कतनी कड़ी बिल्कुल भी किसी प्रकार का अंतर नहीं है। ये सब ऐसा होता है, डबल मिलता है। 12 महीने में 18 महीने हमने लिए है सर। नमस्कार सर। नमस्कार। कहाँ से आए हो सर? राजस्थान से। राजस्थान में कहाँ से? ये बालाजी से। बालाजी से। जानते हो माता दीन पनियार जी कौन है? बिल्कुल जानते हैं। कौन है? ग्रुप के चेयरमैन है। आप भी सदस्य हैं ग्रुप के? बिल्कुल है साहब।
कैसे जुड़ना पड़ता है ग्रुप से? प्लॉट लेना पड़ता है। प्लॉट लेना पड़ता है। देखिए ये कार्यकर्ता हैं और माता दीन जी पणियार खुद हैं, उनसे पहले चर्चा करते हैं। पणियार जी, आज तो आपने तहलका मचा दिया झुंझुनू में भी, क्या करना पड़ा? झुंझुनू में तो तहलका मचाने के लिए आए थे। जितने जो लोग शुभ चिंतक थे ना, उनको प्रसादी का कार्यक्रम रखा था, तो उनको प्रसादी खिला दी, वो खुश हो गए। अब आगे मान लो जो भी प्रशासनिक अधिकारियों से, मीडिया भाइयों से, पत्रकार महोदय से, उन लोगों ने जो भी प्रॉब्लमें आ रही थी वो प्रॉब्लमें ठीक कर दी उन्होंने। जब बालाजी की प्रसादी और गणेश जी की प्रसादी ले चुके हो तो मतलब उनको सद्बुद्धि दे दी भगवान ने। हमने उनको शाम को ही बोल दिया था कि भाई हम सुबह मुहूर्त लगाएंगे, प्रोग्राम भी करेंगे, अब जो आपको कुछ करना है जो कर सकते हो। तो उन्होंने जो भी कुछ करना तो कर लिया, बाकी हम अपना शानदार प्रोग्राम भी रख दिया और इस प्रॉपर्टी को पूरी को सेल आउट भी करके, और अभी आज ही ओपनिंग थी, आज ही क्लोजिंग करके अब हमारे पास एक भी प्रॉपर्टी नहीं है बेचने के लिए। और हमने एक हमारा कीरपुरा में, वहाँ भी वही, यहाँ जो गणेश जी का और बालाजी का मंदिर का भूमि पूजन किया, एक लाइब्रेरी का वही बालाजी और गणेश जी का वहाँ किया है और वही लाइब्रेरी का वहाँ किया, तो उसमें भी हमने 50% से ज़्यादा प्रॉपर्टी सेल कर दी है। पणियार जी, अगर प्रॉपर्टी के ग्रुप भी देखें तो राजस्थान भर में पता नहीं कितने ग्रुप हैं, लेकिन आपने जो नाम और वर्तमान में चर्चा का विषय बनाया MRDS ग्रुप को, उसके लिए करना क्या पड़ता है माता दीन पणियार को? माता दिन पणियार सुबह 6:15 बजे से रात 2:30 बजे तक मेहनत करता है और ज़्यादा टेंशन इनको यही हो रही है कि मतलब कहाँ से ला रहा है, कैसे दे रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है। इतना ही दान देता है, इतना अपने कार्यकर्ताओं को देता है, इतना ही मान लो मंदिरों का जो निर्माण चल रहा है उनमें लगा रहा है, इतना जितना मैं कर रहा हूँ। उनकी ज़्यादा टेंशन उन लोगों की बढ़ रही है जो पैसे वाले लोग थे। बिना पैसे वाले तो टेंशन लेते नहीं बेचारे, वो तो मेरे संपर्क साथ थे, पर टेंशन उनको हो रही है कि भाई इतना दान धर्म कहाँ से दे रहा है। तो मैंने उनको ये अभी तक अनुभव नहीं है, मैं इन भगवानों को पार्टनर बना रखा है। 10% के मेरे पार्टनर हैं। अगर कोई देखना चाहे इस चीज़ को तो मेरे पास आ जाए, मेरे ऑफिस में मैं दिखा दूंगा बालाजी के फंड में कितना पैसा पड़ा हुआ है, गणेश जी का कितना पड़ा हुआ है और मान श्याम बाबा का कितना है। वो सारे 10% का हिस्सेदार हैं ये, तो इनका हिस्सा तो लेकर ही जाएंगे, तो उनका हिस्सा ही तो खर्च कर रहा हूँ। ये मेरा नहीं था, ये भगवानों का ही था। तो पणियार जी, मैं नेताओं के टच में रहता हूं, मैंने SCB की और CBI की पता नहीं कितनी रेडें देखी है। वो इनकम टैक्स के अधिकारी आपके पीछे क्यों नहीं पड़ते? आपने 45 से 40 करोड़ रुपए का तो दान धर्म में लगा दिया और कई सारे जगह आप प्रॉपर्टी काट रहे हैं। सरकार का जो टैक्स बनता है, मंदिर भी बनवाता हूँ, दान धर्म भी देता हूँ, तो दान धर्म बनाकर तैयार करके देता हूँ। ऐसा दान नहीं देता कि जो मतलब मैं कैश पकड़ा दिया, मैं तो उसको बनाकर तैयार करके देता हूँ। GST बिल सहित उनको पेश करता हूँ और उसका GST बिल भी पे करता हूँ और उनका जो टैक्स बनता है वो टैक्स भी देता हूँ। और बाकी मेरी जेब में 1 रुपया नहीं, कभी भी छापा मारे कोई दिक्कत नहीं, कुछ मिलेगा ही नहीं। वो तो इनको दे रखा है, मैं तो बालाजी को, गणेश जी को, श्याम बाबा को, इनके पास है। अब ये मान ले सद्बुद्धि दे देते हैं, गलत काम करने नहीं देते हैं। हम तो कहते हैं कि भाई जो भी सरकार की जितनी भी जांच एजेंसी है हमारी जांच करे, अगर कहीं गलत है तो हमको रोके, नोटिस दे, हमारे खिलाफ कार्रवाई करे। हम खुद चाह रहे हैं, हम सहमत, हम तो खुद बोलते हैं, अधिकारियों को जाके बोलते हैं कहीं गलत कर रहे हैं तो हमको रोका जाए। थाने वाले जो भी डिपार्टमेंट के हैं, जो भी एजेंसी हैं, वो अपने खिलाफ एप्लीकेशन दे रहा, हमको हमारा जो सिस्टम चल रहा है इसको बंद करे, रोक लगाए। राजस्थान में 2 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। आप कौन सी विचारधारा से बिलोंग करते हैं? मैं तो अभी तो कोई सी विचारधारा से नहीं, तो मैं तो अपनी पार्टी है जो कार्यकर्ताओं की, जो MRDS की है। लेकिन ऐसा जब नाम हो जाता है, चर्चा हो जाती है, तो मोदी जी की ईडी भेजते हैं नेताओं के प्रति। वो ईडी आपके भी आने वाली है जल्द। नहीं, मेरे तो ईडी क्या करेगी, ईडी को लेकर कुछ रहेगा जब भी तो मैं दे देता हूँ, मंदिर बनाता हूँ, जो कमाता हूँ इनको दे देता हूँ, कुछ बचता ही नहीं है मेरे पास, जो होता है इनको खर्च कर देता हूँ। क्या ईडी क्या करेगी? भले ईडी का ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास, ईडी लायक काम कर ही नहीं रहे हम। जो सरकार का जो बनता है ईडी और इनकम टैक्स जब आते हैं, जब इनको मान ले इनकी सेवा नहीं कर पाते, इनका मान जो टैक्स बनता है वो समय पर जमा नहीं करवाते, इनके अनलीगल काम करते हैं, कोई झूठ साँच अफंड बोलकर कोई काम करते हैं, जो सच्चाई से काम करते हैं हम प्रॉपर्टी किसान से खरीदते हैं, एग्रीकल्चर की होती है उसको कन्वर्जन कराते हैं, किसान को बेचते हैं वापसी, वो गज और फुट में करके बेचते हैं। तो गज और फुट का पैसा हम 1 नंबर से लेते हैं, 1 नंबर से पार्टी को वापसी देते हैं। अगर प्रॉपर्टी रजिस्ट्री करा देते, पोजीशन दे देते हैं, प्रॉपर्टी खुश, पार्टी खुश और हम खुश। कोटपुतली बहरोड में जब मैं घूमता हूं तो 3 विधानसभाओं के नेताओं की नींदें आपने उड़ा रखी है, विराटनगर, बानसूर और कोटपुतली। क्या आप राजनीति में प्रवेश करना चाहते हैं? तो 3 की नहीं, अभी तो कम से कम
पंद्रह विधानसभाओं में तहलका मचेगा और 15 विधानसभाओं में मतलब ये टेंशन रहेगी इनको जब तक चुनाव नहीं आएंगे तो। पर चुनाव के टाइम में मतलब इनको पता चलेगा कि भाई क्या माता दिन पनिहार अब तो ये चाहे कैसे गलत कमेंटमेंट करें, चाहे स्टेटमेंट बोलें, चाहे भाषणबाजी करें, कुछ भी करें। मैं किसी को बोलता ही नहीं, प्लास्टिक के पर्दे लगा रखे कानों में। मेरा जो लक्ष्य है दादाजी की यादगार में 101 पत्थर लगाने। अभी चाहे कितनी भी ताकत झोंक ले, चाहे कितनी भी ईडी, सेबी, सीबीआई जितनी भी जांच एजेंसी चाहे कितनी डाल लें, पर 101 पत्थर लगेंगे। लेकिन जनता कहती है कि भ्रष्टाचार कम होगा जब ऐसे नेता जिनके पास सारा सेटअप हो, पैसा हो अच्छा, तो वो जनता में भ्रष्टाचार कम करेंगे, रोडें अच्छी बनेगी, पानी की सुविधाएं अच्छी होगी, शिक्षा में पैसा आप लगा देंगे। आपके पास है वो तमाम चीजें जो आप कमाएंगे उस नेतागिरी में जाकर। आप नेतागिरी में क्यों नहीं आ जाते? नेतागिरी में क्या है, हमको तो बिजनेस का नेता बनना है। हमको तो नेतागिरी से कोई मतलब ही नहीं। नेतागिरी में तो क्या होता है, वही फिर हम भी लूट का छोटा मचाएंगे, झूठे साचे धर्म पीपल पाड़ेंगे, झूठे फर्जी बिल बनवा के लाएंगे। जन सेवा करने कोई नहीं आ रहा, समाज सेवा कोई करने नहीं आ रहा। सब पैसा कमाने आते हैं वहाँ भी राजनीति में। तो पैसा तो हमको भगवान यही दे रहा है, तो हम क्यों जाएँ उस चक्कर में क्यों पड़े। आज आपका भाषण सुन रहा था, आप अच्छा बोल भी लेते हैं, प्रशासन को चेतावनी दे रहे थे। हाँ तो फिर दे रहा हूँ ना, मैं तो कई दिन से दे रहा हूँ, आज से नहीं दे रहा। अगर जो भी अगर है किसी प्रशासन के रोकने की ताकत तो रोक के दिखाए मेरे को। मैं जहाँ लॉन्च करने जा रहा हूँ, जहाँ स्कीम ओपन करने जा रहा हूँ, वहाँ खूब करे, खूब हथकंडे रचे हैं प्रशासन ने और लगी रहे और अपने ही लग रहे हैं। दूसरे तो कौन लग रहे हैं? अपने जो लोग होते हैं ना, अपने शुभ चिंतक होते हैं, तो वही लोग करते हैं ये कार्रवाई। पर बाकी उन लोगों ने जो कार्रवाई करते हैं, शिकायतें करते हैं, हमारी गलत सलत रिपोर्ट देते हैं प्रशासन को भी, उनको तो क्या पता होता है। प्रशासनिक अधिकारियों को तो हमारे बारे में कोई जानकारी होती नहीं है कि भाई कैसा क्या है। पर उनको भी मैंने चेतावनी दे दी कि जो लोग मेरी शिकायत करेगा, वो शिकायत करेगा तो जिस दिन शिकायत करेगा तो उस समय में उसी क्षेत्र में हम आकर हमारे एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर देंगे और उसको उसी का मेन इंचार्ज बना देंगे और प्रसादी उसी के हाथ से बनाकर खिलवा देंगे। आजकल धीरे धीरे आपका स्टैंड अगर व्यक्तित्व को देखे, मैं देखता आ रहा हूँ 2 साल से, मैंने अच्छे से अनुभव किया है। पहले आप एक साधारण गाड़ी मेंटेन करते थे, आजकल स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर में आगे पीछे एक कमांडेड भी रख लिया आपने, बाउंसर भी रख लिया। नहीं, ये तो मेरा भतीजा ही है, मान लो जो है, जो मेरे परिवार का ही है। ये तो मान लो इसलिए रखता हूँ कि मैं लंबा चलता हूँ, नहीं तो मैं तो अकेला ही चलता हूँ। कल फिर देख लेना मेरे को। मतलब ये चीज़ तो एक भतीजा है, ड्राइवर मेरा भतीजा है, तो परिवार का थोड़ा सा मिलने जुलने वालों का, ये पूरे मेरा जो MRDS ग्रुप है ना, इनका एक संदेश था कि साहब आप अकेले चलते हो, कल ने मान ले ज़िंदगी बहुत लंबी, हमारे 20-22 हज़ार जो परिवार चल रहे हैं आपकी वजह से, तो आप एक ड्राइवर रखें। और मान लो ड्राइवर रखें तो एक ऐसा आदमी भी रख लें साथ, जो कि आप बोल बतला कर मान लो अपना लंबा सफ़र तय करते हो। 6 से 7 स्टेटों में अपना बिजनेस कर रखा है, तो उसके लिए मान लो आप ये व्यवस्था करो। बाकी ये दूसरा हमारा जो सिक्योरिटी जो है, ये तो हमारे ऑफिस की देख रेख करता है। तो आज मान लो प्रोग्राम था तो ये आप भी गए। पनियार जी, मैंने अच्छे से अनुभव किया, ये सारी टीम आपकी खड़ी है, लेकिन कई सारी टीम के सदस्य भी नहीं चाहते कि माता दीन पनियार का ग्रुप ज़्यादा विकसित हो। ना, उनको भी भगवान सद्बुद्धि देगा। उनके लिए तो आजकल सर्दियों में अभी मान लो वही लाडू बनवाऊंगा, उनका बादाम के लाडू बनवा कर खिलाऊंगा उनको। आपको जो प्रसादी दूंगा तो याददाश्त बढ़ जाएगी। उनकी बादाम खाने से बुद्धि नहीं आती, ठोकर खाने से बुद्धि आती। जिसके पास पैसा नहीं होता ना, उसके पास बुद्धि नहीं होती, और जिसके पास बुद्धि होती है उसके पास पैसा नहीं होता। अब हमारे पास पैसा नहीं है, बुद्धि तो है, और बुद्धि से पैसा कमा लेते हैं। पर उन लोगों को शुभ चिंतक जो होते हैं ना, वो अपने ही होते हैं, दूसरे कोई नहीं होते। आज तक जिन जिन लोगों ने अपना मारा है ना, तो अपने ही मारे, दूसरे की कोई ताकत नहीं होती। परंतु मैंने उनको एक चैलेंज करता हूँ, उनको भी शुभ चिंतकों को, कि बालाजी महाराज साक्षात साथ है मेरे, ठीक है। हर जब दर्शाव देता रहता है मेरे को, हर साथ आप और हम खड़े हैं, जैसे सामने आमने सामने बात करता है। जो गलती करते हैं उसकी मेरी पूरी चीज़ की जानकारी दे के जाता है, और ये आदमी तेरे साथ ये गलत कर रहे हैं, तो उसकी पूरी गलती दोहरा के जाता है। और मैं उनसे जाकर बात करता हूँ, उनके घर चाय पी के आता हूँ, जो गलतियाँ करते हैं। मैं दुश्मनी किसी से नहीं पालता, मैं प्यार प्रेम से ही जीवन जीना चाहता हूँ। लेकिन पता नहीं आपके ऊपर किस देवता का आशीर्वाद, आप कहते हैं खुलकर बालाजी का आशीर्वाद है। मैंने पिछले साल 3 खबरें चलाई थी, टटेरा, कंवरपुरा जमारामगढ़ और चौमोरिया देवनारायण मंदिर। वहाँ की आपने जो वादा किया था वो कंप्लीट करवा दिया। पेंडिंग क्या है फिर माता दीन पनियार जो दान देता है उसमें? पेंडिंग कुछ भी नहीं है। पेंडिंग तो 1-2 मंदिरों का जो बाकी रह रहा है तो वो भी बनवा कर देते हैं, क्योंकि मैंने इस साल 65 करोड़ रुपए डोनेट किया है। अब 65 करोड़ में लगभग 55 करोड़ रुपए के करीबन पूरे वर्क हो चुका है। अब बाकी जो बच रहे हैं उनको भी हम जैसे समय, क्योंकि मैं तो कमा कर रहा हूँ भाई, हमारे पिताजी दादाजी पलदारियाँ करके, मेहनत मजदूरियाँ करके पाला पोसा था हमको। और अब उनके घर की कमाई तो थी नहीं, पीछे का बैकअप था नहीं। अगर MP MLA होते या कोई राजनेता होते परिवार, जब तो हमको माले जानते, दुनिया भी जानती, परंतु वो तो थे नहीं, लूट का शोट का मामला था नहीं। अब हमने तो मेहनत कर के, और उसकी मेहनत का 10% वहाँ लगा रहे हैं। तो इस वजह से लोगों में जो चर्चाएँ थी, कहाँ से देंगे, कैसे देंगे, वो सारी चीज़ें हमने करके साबित करके दिखा दिया, और अब दिखा देंगे। अभी तो
कम ही समय हुआ। जब जिस दिन हम पहले 5 साल इस लक्ष्य को लेकर चल पड़ेंगे, तो जब छठे साल में प्रवेश करेंगे ना, देश और दुनिया में माता दीन पनिहार का नाम होगा। इनके अनुज विक्रम जी पनिहार हैं। विक्रम जी, आप कभी माता दीन जी से इतने संपर्क में रहते हैं, हमेशा साथ रहते हैं, कभी कहा नहीं कि आप राजनीति में आ जाइए? देखो, बिजनेस के नेता है भामाशाह माता दीन पनिहार जी, और मैं आपको धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि रात आप यहाँ आकर के जो न्यूज़ ली, आपने देखा होगा राम राज्य की बात करने वाले लोग, हमारे इर्द गिर्द घूमने वाले लोग, इस प्रकार से जो हमारे जो काम है उसमें रोड़ा जो बने थे। भामाशाह माता दीन पनिहार जी जहाँ कहीं भी बालाजी और गणेश जी की जो प्रसादी करते हैं, उस प्रसादी में इतना बड़ा चमत्कार होता है कि उनकी जो भ्रष्ट बुद्धि होती है उनको सद्बुद्धि आ जाती है। उन लोगों को आ गई। बड़ा भव्य प्रोग्राम हुआ आपके सामने, बढ़िया गैदरिंग आई, अच्छे लोग आए, अच्छा प्रोग्राम हुआ, और भव्य प्रोग्राम आगे भी होते जाएंगे। ये जो अड़चले हैं ये रुक गई। अब कितनी गाड़ियां डोनेट कर दी? आज 100 के लगभग गाड़ियाँ आज दी है। 500 से लगभग सिकराई में 500 गाड़ियाँ पहले सिकराई में दी है, और आगे भी निरंतर ये सब चीज़ें चलती रहेगी। बाकी माता दीन पनिहार जी का जो तूफान है इसको कोई नहीं रोक पाएगा। जो हमारे इर्द गिर्द घूमने वाले जो लोग हैं वो बहुत जल्दी सरेंडर होंगे, हो भी गए, और आने वाले समय में उनको बहुत बड़ी सद्बुद्धि भामाशाह माता दीन पनिहार जी देंगे उनको। क्या नाम है सर? मैं उमेश अग्रवाल हूँ, अलवर ज़िले से के रैनी कस्बे से बिलोंग करता हूँ। मेरा मेडिकल का व्यापार है, होटल व्यवसाय भी है। बाकी मैं जब से MRDS में जुड़ा हूँ, बहुत अच्छा सुकून मिल रहा है, अच्छा पैसा कमाया, संतुष्टि है पूरी तरह से। आप नाच भी रहे थे आज? हाँ बिल्कुल, मैं ऐसे उत्सव में डांस करने का मन करता है। इतनी खुशी? इतनी खुशी है। मन से हो रही थी या फिर वो लड़की नाच रही थी उसकी वजह से नाच? मन से लड़कियां तो सभी जगह देखते हैं, ये तो उमंग जब ही आती है साहब जब मंच पे। क्या देखा पनिहार जी में? लोग तारीफ कर रहे हैं सभी। नहीं, पनिहार जी में एक तो सत्य बात करते हैं, कोई छल कपट वाली भावना नहीं है, और इन्होंने जो बिजनेस शुरू किया है वो एक गरीब तबके को उठाने के लिए ये शुरू किया है। तो मैं समझूँ 20-22 हज़ार आदमियों को रोजगार दे रहे हैं, अच्छी प्रॉपर्टी दे रहे हैं, कम पैसों की दे रहे हैं। आपने कहा कि गरीब तबके का भला करने के लिए काम इन्होंने स्टार्ट किया है। नेतागिरी में आने के बाद भी ये काम हो सकते हैं? नहीं साहब, नेतागिरी में कोई काम नहीं होता। नेतागिरी में नारे लगवाते हैं। किसी भी नेता को आप देख लो, किसी के घर को बसाया हो, उजाड़ने का काम किया, बसाने का नहीं किया सर। देखा आपने? बिल्कुल, मैं तो साहब 50 साल का हो गया। क्या कहेंगे पनिहार जी को आप? नहीं, पनिहार जी के लिए कहेंगे ये हमारे भामाशाह हैं, और हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं इन्हें लंबी उम्र दें और इनका आशीर्वाद हम पे सब पे बना रहे। ये देखिए माता दीन पनिहार जी हैं, जो सफल कार्यक्रम आज आयोजित झुंझुनू की धरा पर हुआ है। बड़ी संख्या में इनके टीम के सदस्य पहुंचे और अच्छा कार्यक्रम रहा है। मैंने दिखाने का प्रयास किया है। आप मेरे साथ देख रहे तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूं तेजपाल। जय हिंद, जय भारत।